साथियों नमस्कार। आज मैं एक विकास के मुद्दा लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये जो है विकास की बातें जो है ना हम आज जो बोलेंगे, ये हालाँकि सभी लोग नहीं करते हैं। बहुत कम ही लोग मिलेंगे, हालाँकि फ़ेसबुक, यूट्यूब खोल कर देख लीजिएगा तो इस पर चर्चाएँ जो है ना बहुत कम देखने को मिलेगी। जानते हैं क्यों? क्यों इस पर चर्चा लोग नहीं करते हैं? कि कहीं जनता जो है ना समझदार ना हो जाए। हम आपको बताते चलें कि अंग्रेज़ों के खिलाफ गांधी जी जब लड़े थे, भारत को आज़ाद कराने के लिए, तो आज़ादी क्या होती है और गुलामी क्या होती है, इसमें अंतर ही लोगों को पता नहीं था। तो इस पता करने के लिए इसको गांधी जी ने क्या किया, भारत में जगह-जगह जो है ना स्कूल की स्थापना कराए, कि जब हमारे लोग पढ़ लेंगे ना, तो उनको पता लगे कि आज़ादी क्या होती है और वो अपने हक के बारे में बोलेंगे और आज़ादी की ओर कदम बढ़ाएँगे और भारत की आज़ादी में अपना योगदान देंगे। तब जाकर के भारत क्या हुआ, आज़ाद हुआ। आज देखिए वही शिक्षा, वही विद्यालय आज कहाँ है? हाँ जी, बात कर रहे हैं सरकारी विद्यालय की। वही जो विद्यालय है, आज कहाँ है? यही विद्यालय था कि जिसमें पढ़ लिख कर के लोग क्या किए, भारत को आज़ाद कराए। आज भी बहुत बड़े-बड़े पोस्ट पर भी लोग हैं, इसी विद्यालय से पढ़ के। इसी विद्यालय से पढ़ के आज हम लोग भी जो भी कुछ है बोलते हैं समाज के लिए, सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। सरकारी स्कूल के ही शिक्षक ने पढ़ाए हैं हम लोग को भी। और आज देखिए कि वो सरकारी स्कूल कहाँ पहुँच गया है। हालाँकि मैं कतई नहीं कह रहा हूँ कि सभी शिक्षक ऐसे हैं, आज भी शिक्षक बढ़िया-बढ़िया है स्कूल में, आज भी शिक्षक बढ़िया-बढ़िया हैं लोग। लेकिन ये बताइए कि आपके क्षेत्र के सांसद, विधायक, जो आपके पंचायत के मुखिया हैं, समिति के सदस्य हैं, वार्ड है, सरपंच है और ही कौन फलाना-ढिमकाना बहुत सारा है। ये क्या कभी जो है अपने गाँव के विद्यालय में कभी देखने ये लोग गए कि विद्यालय में पढ़ाई होती है कि नहीं होती है? पढ़ाई स्कूल में बेंच की व्यवस्था है कि नहीं है? स्कूल में शिक्षक नियमित आते हैं कि नहीं आते हैं? स्कूल में कमरा है कि नहीं बच्चों के लिए? कभी देखने गए हैं? ये लोग वहाँ पर नहीं जाएँगे और आप लोग इस बात को पूछबे नहीं करिएगा। आप लोग भी तो बिज़ी हैं काहे के लिए? या तो 5 किलो अनाज के लिए कि मेरा राशन कार्ड बन जाए, 5 किलो अनाज की लेने के लिए लाइन में लगे रहे और सड़लका अनाजवा लेके आते रहे। आप तो चाहते नहीं हैं कि अमीर बनना, तो अमीर कहाँ से बनिएगा? बच्चों के पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान दीजिए। और सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ने जाता है? नेता, मंत्री, विधायक के बच्चे थोड़ी पढ़ते हैं उसमें। बड़े-बड़े लोगों के बच्चे थोड़ी पढ़ते हैं उसमें, गरीब व्यक्ति के बच्चे पढ़ते हैं। गरीबों को कौन ध्यान देता है? कोई देता है? आज तक कोई ध्यान दिया है? धनी-मनी व्यक्तियों के तो बच्चे जो है बढ़िया-बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में, निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं और गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी विद्यालयों में। सरकारी विद्यालय की स्थिति क्या है? आज की से बची हुई नहीं है। हालाँकि सही विद्यालय की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे भी सरकारी विद्यालय है और बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो बढ़िया हैं, अच्छे तरीक़ा से पढ़ाते हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं, जो स्कूल में खाली हाज़िरी बनाने के लिए आते हैं। और विद्यालय जो है खाली हाज़िरी बनाने की अड्डा बन के रह गई है और उसको होटल बना दिया गया है खिचड़ी खिला-खिला करके। आज क्या स्थिति है विद्यालयों की और वहाँ के शिक्षक समय से आते हैं कि नहीं आते हैं, पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, घंटा फ़र्क नहीं पड़ती है किसी राजनीतिक पार्टी के लोगों को और ना उस समाज के लोगों को अंतर पड़ता है। समाज के लोगों में देखिएगा कि अगर गाँव में एक ऑर्केस्ट्रा आ जाए तो उसके पीछे-पीछे जो है पूरा गाँव चल पड़ती है। लेकिन उसी गाँव के बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते होंगे, कोई जो है पूछने नहीं जाता है उस विद्यालय में कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्या हो रही है उस विद्यालय में? उस विद्यालय में अगर शिक्षक टाइम से आकर पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, क्या होता है? माने कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऑर्केस्ट्रा के पीछे जाने के लिए कहिए पूरा समाज चल जाएगा, क्या इससे आपका जानते हैं कि आप जो है अमीर बन जाइएगा? बिना पढ़े-लिखे अमीर बन जाइएगा, बिना पढ़े-लिखे अपने अधिकार को समझ जाइएगा। जब तक पढ़िएगा, लिखिएगा नहीं तब तक जो है क्या है, वोट किसके नाम पर दीजिएगा? विकास के नाम पर नहीं दीजिएगा आप वोट। आप दीजिएगा मुर्गा के लिए, ₹500 के लिए वोट दीजिएगा। और नेताएँ जो है क्या करेंगे ये नेता लोग? आपका इस्तेमाल करेंगे और वही आज समाज में हो रहा है। तो आप देखिए समझदार बनिए, अपने क्षेत्र के विद्यालय में भ्रमण कीजिए अगर आप गार्जियन हैं, आपके बेटा या बेटी पढ़ता है विद्यालय में तभी जाइए स्कूल में, निरीक्षण करिए स्कूल का, देखिए, पूछिए उस टीचर से मिलिए कि क्या आपका बच्चा पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, क्या करता है।
अगर जो है मेरा वीडियो जो है सांसद, विधायक महोदय लोग या पंचायत के जनप्रतिनिधि महोदय लोग देख रहे हैं, उन लोग से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी स्कूल में जाएँ, स्कूल का जाँच परख करें, देखें वहाँ पर क्या शिक्षा की व्यवस्था है, शिक्षक वहाँ पर रोज़ आते हैं कि नहीं आते हैं। जब जनता जो है आपको पावर दी हुई है, आपको अपना मत दे कर के पावर दी है, तो आपका दायित्व बनता है कि जनता के लिए काम करना। लेकिन आप जो है जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं जो है ना, आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी अपनी ज़िम्मेवारियों को समझिए और कभी-कभी स्कूल में भी चला जाया करिए। केवल सड़क बना देना विकास नहीं हुआ, किसी को राशन उपलब्ध करा देना विकास नहीं हुआ। विकास की एक कड़ी जो है ना, शिक्षा भी है। अब बिना शिक्षा का विकास नहीं हो सकता है। सड़क बनवाते हैं, अच्छी बात है बनवाइए, और भी कुछ बनवाना है तो बनवाइए, बनवाते रहिए, विकास करिए, ठीक है। लेकिन स्कूल का भी भ्रमण करिए ना कभी-कभी। स्कूल में भी जाइए और वहाँ की भी स्थिति देखिए। स्कूल में तो कोई नेता, मंत्री, सांसद लोग के बेटी तो जो पढ़ते नहीं हैं, तो आप लोग के भी जाने में तो भी सोचना है। लेकिन जाइए और जाके देखिए वहाँ की क्या स्थिति है, तब पता लगेगा ये क्या स्थिति है इस स्कूल का, विद्यालय का। जब तक जो है ना विद्यालयों की दशा नहीं सुधर जाएगी, तब तक जो है क्या है, विकास संभव नहीं है। विकास होगा ही नहीं। ये सड़क बना देने से, राशन कार्ड दे देने से, ठीक है ना, विकास नहीं होती है। विकास का ओरिजिनल जड़ जो है ना वो विद्यालय है। अगर विद्यालय सुदृढ़ हो जाए और वहाँ पर शिक्षाएँ बढ़िया से मिलने लगे, लोग अपने अधिकार खुद ले लेंगे। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। कोई दे देगा ध्यान तो फिर जो है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मुर्गा के नाम पर, मुर्गी के नाम पर वोट कहाँ से मिलेगा? तो नेताएँ कभी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे बढ़िया से पढ़ें। इस पर आप ध्यान दीजिए और बोलिए अपने जनप्रतिनिधि महोदय से कभी स्कूल में भी जाकर भ्रमण कर लिया करें। ये बहुत ज़रूरी है। अगर नेताएँ जो है ना भ्रमण नहीं कर रहे हैं विद्यालय का, तो समझिए कि इसमें आपका नुकसान है। आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उन नेताओं का बच्चे जो है ना, वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। ये आपको पता है। अब नहीं पता होगा तो पता कर लीजिएगा। ये बने-बनाए कोई बात नहीं है। जो हम बात बोलते हैं ना वो विकास के लिए, आपके भले के लिए बात बोलते हैं। लेकिन ये बात से ले क्या है, कुछ लोगों की मिर्ची लग जाती है, तो आपकी मिर्ची लगने से कोई अंतर हमको घंटा भी नहीं पड़ता है। आपको जितने मिर्ची लगेगी ना उतना ही हमको पता लगेगा कि हम कहीं सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। ऐसा भी किसी को मिर्ची नहीं लगती है समाज में 2-4%, उसी को मिर्ची लगती है। तो मिर्ची लगना ज़रूरी है, लगना भी चाहिए, ठीक है? मेरे बातों को जो है एक बार गहराई से सोचिए, समझिए, उसके बाद फिर जो है अपना आवाज़ उठाइए। तब जा कर के समझ में आएगा कि वास्तव में मैं क्या कह रहा हूँ। तो चलिए, यहीं पर मैं विराम देता हूँ और फिर आपसे मिलूँगा किसी अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए जय हिंद।